हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक विंडोज बेस्ड वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था। इस वीडियो में हम लोग वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं डायरेक्टली आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे, और अज्योर पोर्टल पे आने के बाद अगर मैं सर्च पे यहाँ पे टाइप करूँ वर्चुअल मशीन, तो सर्विसेज के अंडर आप देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन सर्विस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट। और हम लोगों ने इस सर्विस की मदद से एक रिसोर्स को यहाँ पे क्रिएट किया था जो कि एक वर्चुअल मशीन है, और इस वर्चुअल मशीन का जो नाम है वो है VM1। तो इस VM1 को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और सबसे पहले हम लोग इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन कनेक्ट, क्लिक ऑन डाउनलोड RDB फाइल एंड देन क्लिक ऑन इट। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमें कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये है हमारा यूजर ID, और इसके बाद हमें अपने पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है जिसे हमने अपनी वर्चुअल मशीन के साथ क्रिएट किया था। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके, और अभी आप देखेंगे कि हमारी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड बिकॉज अनदर कनेक्शन वाज मेड टू द रिमोट कंप्यूटर। इसका मतलब यह है कि सेम वर्चुअल मशीन के साथ मैंने एक और कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। तो जब मैंने दोबारा यहाँ पे रिमोट कनेक्शन स्टैब्लिश किया तो जो दूसरा कनेक्शन है वो अभी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे आने के बाद जब हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, देन क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर, तो आप देखेंगे कि करंटली यहाँ पे 2 ड्राइव अवेलेबल है। पहली है हमारी C ड्राइव हमारी OS डिस्क है, और इस OS डिस्क के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो इसका जो साइज यहाँ पे शो हो रहा है वो है 126 GB, एंड आउट ऑफ 126 GB 116 GB अभी फ्री है। अगर मैं इसे क्लिक करूं और ओपन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम फाइल्स रिफ्लेक्ट हो रही है, साथ ही साथ विंडोज फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर ड्राइव पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ड्राइव शो हो रही है जिसका नाम है टेम्परेरी स्टोरेज, और जो ड्राइव लेटर इसके साथ असाइंड है वो है D। और इस पर्टिकुलर टेम्परेरी स्टोरेज का जो साइज यहाँ पे शो हो रहा है वो है 15.9 GB, एंड आउट ऑफ 15.9 GB 14 GB यहाँ पे फ्री है। इस पर्टिकुलर टेम्परेरी स्टोरेज का जो साइज है बेसिकली वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय हमने वर्चुअल मशीन का कौन सा साइज सेलेक्ट किया था। तो हर एक साइज के साथ जो टेम्परेरी स्टोरेज का साइज है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। टेम्परेरी स्टोरेज को टेम्परेरी स्टोरेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर किसी डेटा को यहाँ पे स्टोर करते हैं, और उसके बाद अगर मैं अपनी वर्चुअल मशीन को जाकर स्टॉप करूं तो जो हमारा डेटा है वो इस टेम्परेरी स्टोरेज से यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेरी स्टोरेज को यहाँ पे ओपन करूं तो एक फाइल यहाँ पे शो हो रही है, डेटा लॉस वार्निंग रीडमी। अगर हम लोग यहाँ पे इसे ओपन करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने एक वार्निंग यहाँ पे दी हुई है, दिस इज अ टेम्परेरी डिस्क, एनी डेटा स्टोर्ड ऑन दिस ड्राइव इज सब्जेक्ट टू लॉस एंड देयर इज नो वे टू रिकवर इट। यानी कि इस ड्राइव के अंदर जो भी डेटा हम लोगों ने स्टोर किया है वो यहाँ पे लूज हो सकता है, और उसे रिकवर करने का कोई भी तरीका नहीं है। तो फिर से मैं वापस आता हूं अपने अज्योर पोर्टल पे। इसके लिए मुझे जस्ट इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे मिनिमाइज करना है, और अपने अज्योर पोर्टल पे आने के बाद अगर मैं ओवरव्यूज पे यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है रीस्टार्ट का। लेट्स से किसी भी रीजन से अगर हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग इस बटन की मदद से अपनी वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट के केस में जो भी एग्जिस्टिंग कनेक्शन हमारी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्टेड है वो भी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपनी वर्चुअल मशीन के साथ रिमोटली कनेक्टेड हूँ, और जैसे ही मैं इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे रीस्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले ये मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू रीस्टार्ट VM1। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन यस, और जैसे ही हम लोग यस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हैं ये शो कर रहा है रीस्टार्टिंग वर्चुअल मशीन। और जैसे ही हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे रीस्टार्ट होगी
तो जो एग्जिस्टिंग रिमोट कनेक्शन है वो भी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, योर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज सेशन हैज एंडेड, द रिमोट कंप्यूटर इज शटिंग डाउन। और साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन शो हो रहा है, सक्सेसफुली रीस्टार्टेड योर वर्चुअल मशीन। तो जैसे ही हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे रीस्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि वापस से जो इसका स्टेटस है वो यहाँ पे रनिंग शो हो रहा है, यानी कि हमारी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जो कि है स्टॉप। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी हम अपनी वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हैं तो बेसिकली बैकएंड में क्या होता है। इसके लिए मैं एक डायग्राम की मदद यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट्स से ये हमारा सेंट्रल इंडिया रीजन है और इस सेंट्रल इंडिया रीजन के अंदर हम लोगों ने अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है जिसका नाम है VM1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं तो बेसिकली ये जो वर्चुअल मशीन है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के डेटा सेंटर के अंदर किसी फिजिकल सर्वर के अंदर जाके क्रिएट होती है। तो लेट्स से ये एक फिजिकल सर्वर है जो कि सेंट्रल इंडिया रीजन के माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के डेटा सेंटर के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। तो लेट्स अज्यूम कि जो वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट कर रहे थे वो वर्चुअल मशीन इसी फिजिकल सर्वर के ऊपर जाके क्रिएट हो रही है। तो जब भी फिजिकल सर्वर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस फिजिकल सर्वर के अपने फिजिकल कॉम्पोनेंट भी होंगे जैसे कि CPU, RAM एंड लोकल डिस्क। इसे लेबल भी कर लेते हैं। और इस फिजिकल सर्वर के ऊपर हाइपरवाइजर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज करके एज ए वर्चुअलाइज रिसोर्स हमारी वर्चुअल मशीन के साथ एलोकेट करता है। तो यह है हमारा हाइपरवाइजर। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था, लेट्स अज्यूम कि जो वर्चुअल मशीन हम लोगों ने क्रिएट की है वो वर्चुअल मशीन इसी फिजिकल सर्वर के ऊपर जाके यहाँ पे डिप्लॉय हुई है। तो ये है हमारी वर्चुअल मशीन जिसका नाम है VM1। तो इस वर्चुअल मशीन के साथ हम लोगों ने 8GB रैम एंड 2 वर्चुअल CPU को एलोकेट किया हुआ है। तो इसे भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से ये है हमारा वर्चुअल रैम, ये है वर्चुअल CPU जो कि हाइपरवाइजर की मदद से फिजिकल रैम एंड CPU से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो इस फिजिकल रैम से हाइपरवाइजर की मदद से यहाँ पे 8GB वर्चुअल रैम हमारी वर्चुअल मशीन के साथ एलोकेट हुई है। सिमिलरली हाइपरवाइजर की मदद से इस फिजिकल CPU से 2 वर्चुअल CPU हमारी इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे एलोकेट हुए हैं। इसके अलावा ये जो वर्चुअल मशीन हम लोगों ने क्रिएट की है जिसका नाम है VM1, इस वर्चुअल मशीन पे 2 डिस्क भी एलोकेटेड थी जिसे हम लोगों ने देखा था। पहली है C ड्राइव और दूसरी है D ड्राइव जो कि एक टेम्परेरी स्टोरेज है। तो जो C ड्राइव थी इसका जो साइज है वो था 126GB और इस पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था, यानी कि ये हमारी OS डिस्क है। इसके अलावा ये जो दूसरी डिस्क है जिसका नाम है टेम्परेरी स्टोरेज, इसके साथ D ड्राइव लेटर यहाँ पे असाइंड है और ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ स्टोरेज है वो बेसिकली इस लोकल डिस्क से यहाँ पे एलोकेट होता है। तो ये हमारे फिजिकल सर्वर की लोकल हार्ड डिस्क है और इसी डिस्क से हमारी जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो यहाँ पे एलोकेट होती है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर OS डिस्क की तो इस OS डिस्क का जो साइज है वो बेसिकली अज्योर स्टोरेज से यहाँ पे एलोकेट होता है। तो लेट्स से ये है हमारा अज्योर स्टोरेज और इस पर्टिकुलर अज्योर स्टोरेज से इस OS डिस्क का जो स्पेस है वो यहाँ पे एलोकेट हो रहा है। तो जब भी हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो लेट्स से ये मेरी वर्चुअल मशीन है और अब मैं इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो जब भी हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो जो भी रिसोर्सेस इस वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे एलोकेट हुए हैं वो डी एलोकेट यहाँ पे हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो रैम और CPU और साथ ही साथ ये जो टेम्परेरी स्टोरेज इस फिजिकल सर्वर के थ्रू हमारे इस वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे असाइन हुए हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेस यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो अगर इसे डायग्राम की मदद से समझे तो जैसे ही मैं अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ तो ये जो स्टोरेज है वो यहाँ से रिमूव होगी, साथ ही साथ ये जो CPU रैम वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे असाइन किया है ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के साथ केवल जो OS डिस्क है वो यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो जब भी हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हैं तो बेसिकली बिलिंग भी एक तरीके से यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, लेकिन हमें अपने स्टोरेज के लिए यहाँ पे पे करना होता है क्योंकि अभी भी ये जो हमारी C ड्राइव है जो कि अज्योर स्टोरेज से यहाँ पे एलोकेट हुई है वो अभी भी यहाँ पे अवेलेबल एंड एसोसिएटेड है और इसलिए हमें इस पर्टिकुलर डिस्क का पेमेंट यहाँ पे करना होता है इवन अगर हम लोग
वर्चुअल मशीन को स्टॉप भी कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं अपनी वर्चुअल मशीन को अभी यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ। तो वर्चुअल मशीन को स्टॉप करने के लिए क्लिक ऑन ओवरव्यू। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन स्टॉप। ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू स्टॉप VM1, जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन यस। और जैसे ही हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा रिमोट कनेक्शन यहाँ पे एंड हुआ है, क्लिक ऑन ओके। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये स्टेटस भी यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अभी ये शो हो रहा है स्टॉप्ड एंड ब्रैकेट में मेंशन्ड है डी एलोकेटेड। डी एलोकेटेड का मतलब है कि जो रिसोर्सेस मेरी वर्चुअल मशीन के साथ एलोकेटेड थे स्टॉप के प्रोसेस के दौरान वो डी एलोकेट हो चुके हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने डायग्राम में डिस्कस किया था कि जितने भी रिसोर्सेस इस VM1 के साथ असाइंड थे वो सारे के सारे डी एलोकेट हो जाते हैं जब हम वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हैं। लेकिन ये जो हमारी डिस्क है वो डिस्क यहाँ पे बनी रहेगी। तो उस केस में इस डिस्क की प्राइसिंग के लिए हमें पे करना होता है। लेट्स से अगर हम लोग कंप्लीटली बिलिंग को यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग जाके अपनी वर्चुअल मशीन को डिलीट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने पोर्टल पे और अगर हम लोग फिर से अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट का बटन यहाँ पे इनेबल हो चुका है, जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। और अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो अभी जो स्टेटस है वो शो हो रहा है रनिंग। जब हमने इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था तो इस वर्चुअल मशीन को हम लोगों ने माई आरजी रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट किया था। तो लेट्स से अगर मैं अपने इस रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे ओपन करूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो सर्च पे जाके रिसोर्स ग्रुप को भी यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि सर्विसेज के अंडर रिसोर्स ग्रुप्स यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी रिसोर्स ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो हमारे केस में हम लोगों ने माई आरजी रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है तो वर्चुअल मशीन के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। तो ये हमारी वर्चुअल मशीन VM1 जिसे हम लोगों ने क्रिएट किया था। इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय हम लोगों ने इसके साथ एक पब्लिक IP एड्रेस को भी असाइन किया था। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक IP एड्रेस भी एज ए रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने फायरवॉल के थ्रू पोर्ट नंबर 3389 को ओपन किया था जो कि बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू मैनेज होता है। तो एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है जिसका नाम है VM1-NSG और इस NSG के थ्रू हम लोगों ने पोर्ट नंबर 3389 को ओपन किया था। NSG क्या होता है इसे आगे चल के हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ये एक डेडिकेटेड टॉपिक है। अभी मैं केवल यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे पैरेलली क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो वर्चुअल मशीन है इस वर्चुअल मशीन के साथ एक नेटवर्क इंटरफेस भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है और इसी नेटवर्क इंटरफेस पे जाके जो हमारे प्राइवेट और पब्लिक IP एड्रेस हैं वो असाइन होते हैं। तो जो वर्चुअल मशीन है इसके साथ एक नेटवर्क इंटरफेस भी क्रिएट हुआ है। इसके अलावा इस वर्चुअल मशीन के साथ एक OS डिस्क भी क्रिएट हुई है और इसी OS डिस्क के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। फर्दर अगर मैं इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो हम लोगों ने VNet1 नाम से एक वर्चुअल नेटवर्क को भी क्रिएट किया था और इसी VNet1 वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने अपनी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय किया है। तो जब भी हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को डिलीट करते हैं तो हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं कि वर्चुअल मशीन के डिलीशन के साथ क्या हम लोग इन कंपोनेंट्स को भी यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो लेट्स से मैं वापस आता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन पे। तो ये है VM1, इसे ओपन कर लेते हैं, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन डिलीट। तो जैसे ही मैं वर्चुअल मशीन को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि VM1 वर्चुअल मशीन यहाँ पे डिलीट हो रही है। और इसके अलावा ये मुझसे यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि जो एसोसिएटेड रिसोर्स टाइप है क्या मैं उन्हें भी यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है OS डिस्क और अगर मैं इस OS डिस्क को भी यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन के साथ तो मुझे इस चेकबॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज मैं इसे यहाँ पे अनचेक कर सकता हूँ। इसके अलावा ये मुझसे नेटवर्क इंटरफेस के बारे में भी पूछ रहा है कि क्या हम लोग नेटवर्क इंटरफेस को डिलीट करना चाहते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के डिलीशन के साथ, और साथ ही साथ अगर हम लोग चाहें तो अपनी पब्लिक IP एड्रेस को भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई फोर्स डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जब भी हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे डिलीट करें तो उस केस में ये फोर्सफुली हमारी वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देता है, यानी कि जो भी लॉजिकल रिसोर्सेज हमारी वर्चुअल मशीन यूज कर रही है उसे ये इमीडिएटली रिलीज कर देगा ताकि जो डिलीशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्पीड अप हो सके। तो जिन भी रिसोर्सेज को हम लोग यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के साथ उन्हें भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम लोग इसके बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वर्चुअल मशीन के साथ साथ
ये सारे रिसोर्सेज भी यहाँ पे डिलीट हो रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है वर्चुअल मशीन को डिलीट करने का। दूसरा तरीका जो वर्चुअल मशीन को डिलीट करने का है वो ये है कि हम लोग डायरेक्टली अपने रिसोर्स ग्रुप पे आ सकते हैं। गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिसोर्स ग्रुप, ओपन माई आरजी। इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये सारे रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। या तो हम लोग वन बाय वन इन्हें सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर सकते हैं। तो पहले हमें अपने रिसोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन थ्री डॉट, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन डिलीट। इसके अलावा अगर हम लोग वन शॉट सारे के सारे कंपोनेंट को यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग पूरे के पूरे रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डिलीट रिसोर्स ग्रुप। तो जैसे ही मैं इस रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे डिलीट करूंगा तो ये जो बाकी के रिसोर्सेस हैं जो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर अवेलेबल थे वो भी यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो लेट्स से मैं फोर्स डिलीट को यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। डिलीट करने से पहले मुझे अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा फॉर द कंफर्मेशन। तो ये है मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम, इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अपने रिसोर्स ग्रुप के नेम को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो नीचे डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुका है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन डिलीट। और यहाँ पे एक वार्निंग रिफ्लेक्ट हो रही है, डिलीटिंग दिस रिसोर्स ग्रुप एंड इट्स डिपेंडेंट रिसोर्सेज इज अ परमानेंट एक्शन एंड कैन नॉट बी अनडन। तो ये परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन डिलीट। और इसी के साथ हमारे रिसोर्स ग्रुप का डिलीशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ समय यहाँ पे लेगा, उसके बाद सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। थ्रू आउट दिस कोर्स हम लोग मल्टीपल रिसोर्सेज को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी हम लोग अपनी लैब को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जाके पूरे के पूरे रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे डिलीट कर लें, ताकि जितने भी डिपेंडेंट रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे पैरेलली डिलीट हो जाएं और जो क्रेडिट माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने हमें दिया है फ्री अकाउंट के अंडर उसे हम लोग बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकें। लेकिन जब हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना है और सोच समझ के जो डिलीशन का ऑप्शन है उसे यूज करना है। कुछ देर वेट करने के बाद अभी हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है वो सक्सेसफुली यहाँ पे डिलीट हो चुका है। इसके बाद अगर मैं वापस से रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि माई आरजी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे ओपन करें तो वर्चुअल मशीन भी यहाँ से डिसअपेयर हो चुकी है। और इसी के साथ हम लोगों ने ये जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट की थी वो कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट हो चुकी है और उससे रिलेटेड जितने भी बिलिंग के एस्पेक्ट थे वो भी यहाँ पे स्टॉप हो चुके हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोगों ने वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।